नमस्कार, मैं सारथी नीलम अरहंत ऊर्जा परिवार की तरफ से आप सबका इस अल्फाबेट्स की दुनिया में हार्दिक स्वागत करती हूँ। अल्फाबेट्स की दुनिया में हम नाम के पहले लेटर्स की बात कर रहे हैं जिसका इम्पैक्ट हमारी लाइफ पर बहुत बड़ा पड़ता है। और आज बारी है अल्फाबेट डी की। अल्फाबेट डी जो कि चौथे नंबर पर आता है और चाइल्डियन न्यूमरोलॉजी में भी इसको नंबर 4 ही मिला है और इसको गवर्न करने वाला प्लेनेट है राहु। अरे घबराइए नहीं, राहु तो ऐसा प्लैनेट है जो कि हमें सब कुछ देता है। राहु ही एक ऐसा प्लैनेट है जो हमें छप्पर फाड़ कर ऊंचाइयों पर लेकर जाता है, बस उसको पॉजिटिव होने की जरूरत है। तो पहले बात करते आपके अंदर की सारी पॉजिटिव क्वालिटीज की। जो राहु है वो ऑर्गेनाइज्ड होता है। आप अपनी चीजों को ऑर्गेनाइज्ड वे में करते हैं। आपकी वार्डरोब हो, आपके सारी काम हो, आपके स्टडी टेबल पर बुक्स हो, एनीथिंग, आप उनको बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड एंड सिस्टमेटिक वे में रखते हैं और आप चाहते हैं कि दूसरे भी ऐसे ही हों। आप बिल्कुल फोकस्ड होते हैं। आपको पता है कि आपको लाइफ में क्या चाहिए, कैसा चाहिए, क्या आपके गोल्स हैं, किस तरह से आपको अपनी हेल्थ पर काम करना है, आपको किस तरह का जॉब करना है या लाइफ में क्या बिजनेस करना है। आपका फोकस बिल्कुल क्लियर होता है। आप अपने फोकस के लिए पूरी तरह से डेडिकेटेड होते हैं, तो आपको बहुत ही ज्यादा डेडिकेटेड कहा जाता है। और ये ऐसे ही थोड़ी मिल जाता है, क्योंकि इसके अलावा आपके अंदर होता है डिटर्मिनेशन, जो कि एक स्ट्रॉन्ग विल पावर को दिखाता है। आपके अंदर बहुत ही ज्यादा डिटरमाइंड हैं आप, और डिटर्मिनेशन के द्वारा डिसिप्लिन्ड होकर, जो कि एक दूसरी खूबी है आपकी, बहुत ही स्पेशल क्वालिटी है कि आप डिसिप्लिन्ड होते हैं, जिस वजह से आप अपने फोकस को अपने डेडिकेशन से, अपनी डिटर्मिनेशन के द्वारा आप बहुत ही इजीली प्राप्त कर पाते हैं। और आप किसी भी काम को बहुत ही ज्यादा डिटेलिंग के साथ करते हैं। उसकी डेप्थ में जाके छोटी सी छोटी बारीक से बारीक चीज को भी आप नजरअंदाज नहीं करते, उस पर रिसर्च करके उसके डिटेलिंग के साथ हर काम को आप परफेक्शन के साथ करते हैं। इसीलिए कहते हैं कि आप बहुत गहराइयों तक जाते हैं, डेप्थ तक जाते हैं हर टॉपिक के, हर फील्ड की। आपको हर चीज लॉजिकल वे में समझ में आती है। ऐसा ही आप लॉजिकल वे में दूसरों को समझाते हैं और दूसरों से भी एक्सपेक्ट करते हैं कि लॉजिक के साथ बात करो, बिना लॉजिक के मुझसे बात नहीं करना। और आपकी डिक्शनरी में जो सही है वो सही है और जो गलत है वो गलत है। उन शब्दों को आप किसी के लिए भी तोड़ते मरोड़ते नहीं हैं। आप किसी के भी सामने किसी भी वे में राइट को राइट कहने में और गलत को गलत कहने में शर्माते या हिचकिचाते बिल्कुल भी नहीं हैं। और जो सबसे बड़ी खूबी है वो है आपकी कॉम्पिटिटिव स्पिरिट। आप कॉम्पिटिशन्स को बहुत ही हेल्दी वे में लेते हैं और हमेशा आप चाहते हैं कि लाइफ में आगे बढ़ने के लिए आपको किसी न किसी तरह के कॉम्पिटिशन्स में आप पार्टिसिपेट करते रहें, और जो कि आपकी सक्सेस का सबसे बड़ा पायदान है ये कॉम्पिटिशन्स। तो हमेशा कॉम्पिटिटिव स्पिरिट को आप रखिए और आप बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट होते हैं। क्यों? क्योंकि आप डेप्थ तक जा रहे हैं, डिटेलिंग में जा रहे हैं, ऑर्गेनाइज्ड हैं, फोकस्ड हैं, तो आपके इंटेलिजेंस का तो कोई मुकाबला ही नहीं है। लेकिन यही आपकी चीजें थोड़ा सा आपको ओवर एम्बिशियस बना देती हैं। एम्बिशंस तो बहुत है आपके अंदर, लेकिन आप ओवर एम्बिशियस हो जाते हैं और अपनी टोटल डेडिकेशन की वजह से, या जो आपको डिटर्मिनेशन मिला है, क्योंकि आप तो पैशन से बहुत ज्यादा काम करते हैं, रात के 12 बजे तक 2 बजे तक आप काम करेंगे और आप चाहेंगे कि आपके जो टीममेट्स हैं या घर में लोग हैं वो भी उतने ही डेडिकेशन के साथ उतना काम करें। आपके अंदर एनर्जी लेवल बहुत ज्यादा होता है, जिस वजह से आप इतना इस हद तक किसी काम को कर पाते हैं। लेकिन आपको समझने की जरूरत है कि दूसरों का एनर्जी लेवल इतना नहीं है, वो इतनी डेडिकेटेड नहीं है। इसलिए आपको जरूरत है उन्हें समझने की, उनकी स्पीड को समझने की। आपको ये एक्सेप्ट करना होगा कि वो ऐसे हैं, उनकी एबिलिटी इतनी नहीं है कि वो आपके बराबर इतना काम कर सकें। अब आपकी बात कर लेते हैं कुछ नेगेटिविटीज की, जिस वजह से आपको जो राहु बहुत कुछ दे सकता है वो नहीं दे पाता है। वो क्या है? एक तो आपकी है ईगो। क्यों? क्योंकि आपके अंदर इतनी सारी नॉलेज है, इतनी सारी चीजें हैं, तो यही नॉलेज जो ईगो है, ये आपकी जो नॉलेज है वो ईगो में कन्वर्ट हो जाती है। क्यों? क्योंकि आपको यही रहता है जब मैं कर सकता हूं दूसरे क्यों नहीं कर सकते, और यह क्यों नहीं कर सकते आपके अंदर फ्रस्ट्रेशन लेकर आता है। लेकिन दूसरे इसी वजह से आपको एक अड़ियल इंसान समझते हैं, आपको एक जिद्दी इंसान समझते हैं और वो थोड़ा सा आपसे दूरी बनाते रहते हैं। और इसी वजह से, क्योंकि आप ब्लंटली भी बात कर लेते हैं, क्योंकि आप ऑनेस्ट हैं, आप सही को सही कहते हैं, गलत को गलत कहते हैं, उसको पॉलिश वे में नहीं परोसते दूसरों के सामने, तो दूसरे उस वजह से
हर्ट हो जाते हैं, तो आपको समझना है कि आप कब क्या बोल रहे हैं जो कि दूसरों की फीलिंग्स को हर्ट ना कर दे। आप अपने उसूलों में, अपने पैटर्न में, अपनी जो भी आपका माइंडसेट है उसमें इतने रिजिड होते हैं कि आप उसमें किसी भी तरह के चेंजेस पसंद नहीं करते हैं। आपको थोड़ा सा फ्लेक्सिबल होने की जरूरत है। अपने आइडियाज में इतना फर्म नहीं होइए कि आप दूसरे के आइडियाज को उसमें लाकर कुछ चेंजेस ना कर सकें। थोड़ा सा फ्लेक्सिबिलिटी आपको अपनाने की जरूरत है और आपकी जो ऑथोरिटेटिव नेचर है उसको थोड़ा सा आपको कम करने की जरूरत है, क्योंकि ऑथोरिटी आप के अंदर इतनी ज्यादा है कि जो दूसरों को लगता है कि आप उन्हें डोमिनेट कर रहे हैं, आप ही हर चीज को अपने हिसाब से चलाने की कोशिश कर रहे हैं। इसलिए इसको भी आपको चेंज करना है और दूसरों को बिल्कुल भी फोर्स नहीं कीजिए कि वो आपके हिसाब से, आपके स्पीड से काम करें। आपको दूसरों को समझने की जरूरत है। आपके अंदर ये सारे ट्रेड्स आ गए हैं तो इसका मतलब आपका लेटर डी किसी तरह से इम्बैलेंस है। इसकी एनर्जीज को बैलेंस करने की जरूरत है। साथ में हो सकता है कि आपको थोड़े से स्टमक रिलेटेड इश्यूज हैं या रेस्पिरेटरी इश्यूज हैं, तो भी ये इंडिकेशन है कि आपके अंदर लेटर डी यानी नंबर 4 के इम्बैलेंसेस हैं, उनकी एनर्जीज को बैलेंस करने की जरूरत है। तो उसके लिए कुछ रेमेडीज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। सबसे पहले तो आपको एडवाइस ही माननी है कि अपने अंदर थोड़े से चेंजेस लाएं, दूसरों को स्पेस दें, दूसरों को समझें और थोड़ा सा फ्लेक्सिबल हों। इसके अलावा आपको पानी बहुत पीना है। जब आप वाटर इनटेक को बढ़ाएंगे तो जो राहु की एनर्जीज हैं वो आपकी ठीक होंगी। साथ में आप अपने टाइम में, जब भी आपको टाइम मिले, मेडिटेशन जरूर करें। मेडिटेशन करने से आपको थोड़ा सा अपने अंदर एक सॉफ्टनेस आएगी, जो कि दूसरों को लगता है कि आप बहुत ही ज्यादा डोमिनेटिंग हैं, अथॉरिटी है आपके अंदर, आप बहुत ज्यादा रिजिड हैं, तो आप अपने को थोड़ा सा मोल्ड कर पाएंगे। और साथ के साथ आप किसी न किसी की सेवा, जो कि गरीब लोग हैं, उनकी सेवा को आप कभी नजरअंदाज ना करें। जो स्वीपर्स होते हैं या कहीं पर कोई भी किसी की सेवा कर रहा है, जिनको भी हम सेवादार कहते हैं, उनकी सेवा को आपने नजरअंदाज नहीं करना है। उनको रेस्पेक्ट कीजिए, क्योंकि कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं होता। चाहे वो हमारे बाथरूम साफ कर रहे हैं, हमारा गाड़ी चला रहे हैं या सड़क की सफाई कर रहे हैं, तो उनके सेवा भाव को समझना है। जब आप उनको समझेंगे, धीरे धीरे आपका राहु अच्छा होता जाएगा और ऐसा होने से आपको मिलने लगेंगे डिवाइन ब्लेसिंग्स, जो कि आपको लेकर जाएंगी नए पायदान पर, नई ऊंचाइयों पर। तो मेरी आप सब लोगों के लिए डिवाइन से, परम परमात्मा से यही प्रार्थना है कि आपके ऊपर उनकी डिवाइन ब्लेसिंग्स हों और आप अपनी जिंदगी में हमेशा हंसते मुस्कुराते रहें और डी की एनर्जीज के द्वारा अपनी बगिया को महकाते रहें। मिलती हूँ अगले वीडियो में। नमस्कार।